अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप किस यथ क्लासस मज करो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस यथ मज पढ़ो वेरियस बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किस डेवलपमेंटस मज यम वारियाह या मुख्तलिफ किस्म रकावट इवान छ तिम रकावट करो आज यथ डिस्कस। बैरियर्स वनान तमन ऑब्स्टिकल्स दैट बिकम हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यम असे ठर बनान एंटरप्रेन्योरशिप किस डेवलपमेंटस मज तमन ठरन वनान तमन ठरन वनान बैरियर्स। एंटरप्रेन्योरशिप किस डेवलपमेंटस मज यम ठर बनान यमन ठर हेको दोन हिस्सन मज क्लासिफाई कर रकावट हेको दोन हिस्सन मज क्लासिफाई कर गई तम चीज तम अंसर यम अकिस इंसानस पानस अंदर किन आसन यम कि वजह सह एंटरप्रेन्योरशिपस कुन रागिब छुन गसान की इंसान आसान अमिस इंसानस पन्नस दिलस मज ख्वाहिश आसान कि बह कर यह काम या अमिस गरज आसान यह काम करनस और सह वजह बनान कि सह काम हेकान गसित की। ठीक इथे पे एंटरप्राइज वजूदस मज अगर कंस इंसानस बिजनेसस कंस कौमस या कंस सोसाइटी बिजनेसस सत वाबस्तगी आसन की या बिजनेस यसान आसन करन की यह काम करने सत गरज आसन की तिमन सोसाइटीन मज छन बिजनेस डेवलप गसान कहें। तो रकावट युस बनिया यह रकावट छन बे कह अत रकावट छन कह वजह बे अम अलाव कि यह वजह यह वजह पानस अंदर किन और यह पानी यह अंदरून यह इन रकावट बनान एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंटस मज इन बैरियरन यम बैरियर अकिस पर्सनस सत या अकिस सोसाइटी सत या अकिस कंट्री सत रिलेटेड आसन यम तथ सोसाइटी मज वैल्यूज आसन तिमन सत रिलेटेड आसन तिमन इन बैरियरन वनान यम हसा गई इंटरनल बैरियर्स रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। देन देयर आर सेकंड कैटेगरी दोज आर नोन एज एक्सटर्नल बैरियर्स। कुछ बैरियर्स ये होते हैं जो बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। एक पर्सन जो है वो चाहता है कि मैं बिजनेस चालू करूं, बह कस पन्नन जंगन पे पाने खड़ा और बह कर बिजनेस स्टार्ट, लेकिन सोसाइटी या तम चीज अवेलेबल आसान कह यमो चीज़ों सत यम चीज़ तमिस मददगार बनहन बिजनेस किस डेवलपमेंटस मज। मिसाल के तौर पर अमिस इंसानस कैपिटल जरूरत और अमिस कैपिटल अवेलेबल कह, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत आसान, रोड ट्रांसपोर्टेशन जरूरत, लेकिन इसको ये भी नहीं मैसर नहीं है। तो ये चीज़ें अब रकावट ट्रांसपोर्ट का ना होना, फाइनेंस का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ये अब हिंड्रेंसेस बनते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको हम एक्सटर्नल बैरियर्स कहते हैं कि अब बंदा खुद चाहता है बिजनेस करना, तो अब जो बाहर के यम निबरम ठर यमिस बनान बिजनेस स्टार्ट करनस मज या एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंटस मज यमिस ठर बनान दीज ठर्स आर नोन एज एक्सटर्नल बैरियर्स। नाउ फर्स्ट इंटरनल बैरियर्स कम इंटरनल बैरियर्स यम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंटस मज रकावट बनान। फर्स्ट इज लेक ऑफ एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। देखो कभी कभार क्या होता है कि इंसान दपान है वल बस ठीक, क्या मजबूरी मे बह कर ज़्यादा मेहनत या जितना मेरे पास है उतने से मैं सेटिस्फाई हूँ। इस नीड फॉर अचीवमेंट आसान कि ज़्यादा खुद ज़्यादा गोस मे आसन। वारियाहन इंसानन मज नीड फॉर अचीवमेंट आसनी की बल्कि कम आसान कि इंसान सेटिस्फाई आसान जितना मेरे पास है बस इतना काफ़ी है, वह क्या मजबूरी में बह चढ़ ज़्यादा जू। तो इसको हम इसको हम कहते हैं लो नीड फॉर अचीवमेंट कि मतलब इंसान पन फुल पोटेंशियल इस्तेमाल यसान कर। अब जो बंदा अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक रुकावट है कि इसी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो वजूद में नहीं आ सकते हैं। हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं कि जिस तरह से सिस्टम चल रहा है चलने दो, जो इनोवेटिव चीज़ें होती हैं वो वजूद में नहीं आती हैं। ठीक इसी तरह से अगर एक इंसान में इंटरप्राइजिंग स्पिरिट नहीं है तो वो किसी भी सूरत में इंटरप्राइज डेवलप करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है
चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद हो जाती हैं, या वल कुछ मजबूरी बचट यूथ जू। ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि हमें पता है कि ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस दिवान कि नौकरी गस बह गोस गवर्नमेंट जॉब गस में लगन, बस पत वथ मे थप, पत परेशानी कि पत परेशानी वो कुछ हे यूत कल दूध। तो ये एक बड़ी वजह है, ये एक बड़ा इंटरनल फैक्टर है सोसाइटी में जिसकी वजह से इंटरप्राइजेज वजूद में नहीं आती हैं। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज मोस्टली रिलेटेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज। कि ये लोग क्या करते हैं कि इनको डेवलपिंग कंट्रीज लूकन हज तादाद आसान युस ज़्यादा गवर्नमेंट जॉबन कुन लमान बजाय इसके कि तम करहन पनुन अख यूनिट खड़ा यथ मज तम बे नफरन चोरन ये हेकन जॉब हेकन दिथ। सेकंड इज कभी कभार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि क्या न इग्नोरेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या एंटरप्राइज वजूदस मज आन क्या पत क्या नफा क्या एडवांटेजेस क्या अमिक डिसएडवांटेजेस क्या अमिक, या एंटरप्राइज वजूदस मज एंटरप्राइज स्टेजेस आसान इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी लोगों को पता नहीं होता है। प्रमोशनल स्टेज क्या गो, इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या फाइनेंसिंग ऑफ एंटरप्राइज कित करान, ये सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ कभी कभार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। अगर बह दुकान त्रा, या अगर बह इंटरप्राइज स्टार्ट कर, अम क्या नफ़ा हेक में वत, अम क्या नुकसान हेक में वत, ये भी नहीं पता नहीं होता है। इसकी ये भी एक वजह होती है कि इंटरप्राइज वजूदस मज यवान। No knowledge about entrepreneurship and ignorant of entrepreneurial career, especially during career shaping and modeling period, is also a factor responsible in the development of entrepreneurship. Then the third is perception towards entrepreneurship. देखो, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मुलाजिम को ज़्यादा इज्जत दी जाती है बनस्बत की बिज़नेस वाले को। ये सोशल बैरियर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, कि हमारा परसेप्शन बिज़नेस के तई बहुत घटिया है, बजाय इसके कि एक एम्प्लॉय, अगर अख एम्प्लॉई वारियाह कम सैलरी पे काम करान स्टिल कंसिडर करान कि यह सिक्योर, बजाय तस बिजनेस मैनस रपीस लच रपीस 50,000 रेतस बिजनेस मज जेनान। दपान कि हु सिक्योर, चूँकि कंजर्वेटिव ज़्यादा पान। तो हम क्या कहते हैं कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर है, इसकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो people in our society prefer government services over business. Business class is perceived as enjoying lower status and in respect the society there. तो ये जो क्लास होता है इसको हम थोड़ी मतलब आज वुचान के है, लेकिन अगर ट्रुथ हम देखेंगे तो आपको इस बात की पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस ही कमाता है एम्प्लॉयमेंट से। एंड देयर इज थोड़ा फैट बिलीवर को यम किस्मत पे ये वन इंटरनल लुक्स ऑफ कंट्रोल या एक्सटर्नल लुक्स ऑफ कंट्रोल। ये हम इंशाल्लाह एक दूसरे टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे कि इंसान दपा कि मुझे जो भी मिलेगा वो कोई और तय करता है। कि मिसाल के तौर पर दपा कि खुदा सब शेर सून तकदीर बनावन, तो इसको फेड बिलीवर हम कहते हैं। देन देयर इज़ इनसफिशेंट मैनेजरल एबिलिटीज़, ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस, लेकिन फिर उनमें मैनेजरल एबिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं मार्केट में। तम बंद गसान पत। स्मॉल बिजनेस आर one man show, the only person controls all affairs of the business. Insufficient management or mismanagement is considered as the primary cause of business sickness and in turn failure. तो ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती हैं बिकॉज इनके चलाने वाले जो होते हैं उनको मैनेजरल एबिलिटी नहीं होती है, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, मैनेज करते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम हो जाती है। देन देयर इज एक्सटर्नल बैरियर्स जिस तरह से हमने पहले ही डिस्कस किया, एक्सटर्नल बैरियर्स आर द बैरियर्स दैट आर एक्सटर्नल टू ए पर्सन। उससे सबसे पहली बात है कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट किस तरह से एक कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किन सेक्टर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं और किन सेक्टर्स को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए कंट्री अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। फेवरेबल इकोनॉमिक प्लानिंग विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइज एंड अनफेवरेबल विल अफेक्ट एडवर्सली। किस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं कंट्री की, और उस ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में।
सेकंड इज इकनॉमिक कंडीशन. इकनॉमिक कंडीशन छे वनान खराब तो असल खराब. अगर इकनॉमिक खराब तो असल, अगर असल इकनॉमिक कंडीशंस आसन, फेवरेबल इकनॉमिक कंडीशंस आसन यथ मज ऑर्गेनाइजेशन वबदान आसन, तेल हेकन तथ मुल्कस मज ज़्यादा इंटरप्राइजेस वजूदस मज यथ. अगर खुदा न खास्ता अनफेवरेबल इकनॉमिक कंडीशंस आसन, मिसाल के तौर पर कोविड-19 चलान, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये अनफेवरेबल इकनॉमिक कंडीशंस हैं, मार्केट बंद आसान, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो जो भी बिजनेस हैं वो दे आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस. तो इसका मतलब है कि इकनॉमिक कंडीशंस ख़राब है. और अगर इकनॉमिक कंडीशन ये चालू रहती है या बहुत देर तक रहती है, तो इसकी वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं होती है. Economic system. The economic system operating in the country also affect the business enterprise. It may be capitalistic, socialistic, communist or mixed economy. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अलग से हम डिस्कस करेंगे कि इकनॉमिक सिस्टम क्या शासन. अगर हमारी कंट्री की इकनॉमिक सिस्टम अगर कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक तो इसके बहुत सारे असरात पड़ते हैं कि कौन किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ सकती हैं. प्राइवेट सेक्टर कोता पब्लिक सेक्टर कोता. Then there is economic development. अगर कंट्री हंस इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी यह डेवलप करान, यह बढ़ान दो को दो. अगर डेवलपिंग स्टेजस मज मगर डेवलप करान दो को दो, अमन कंट्रीन मज इकोनॉमी इंटरप्राइजेस यम आसान तुम डेवलप गसान. तिमन कंट्रीन मज इंटरप्राइजेस वारिया ज़्यादा. बल्कि अख इम्पॉर्टेंट वजह डेवलपमेंटस यह आसान कि अत कंट्री मज इंटरप्राइजेस स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस ज़्यादा आसान. स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस बोड़ बार शेयर दिवान कत मज कंट्री हंदिस इकनॉमिक डेवलपमेंटस मज. इंटरप्राइजेस डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच द कंट्रीज इकोनॉमी इज डेवलप्ड. देन देयर इज कैपिटल. कैपिटल इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ ब्लड होता है. अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगी, अगर पैसा है तो बिजनेस चलेगी. कैपिटल कैपिटल कोता एक ऑर्गेनाइजेशन महिया. बैंक कोता लोन दिवान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोता लोन दिवान, और ये लोन अवेल कर कोता सहल. ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट में. अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी अगर लोन्स आसानी सहित अवेलेबल, अगर फाइनेंस आसानी सहित अवेलेबल, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप गसान. अगर फाइनेंस आसानी सहित अवेलेबल कह तेल ऑर्गेनाइजेशन हंदिस डेवलपमेंटस मज या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंटस मज रुकावट बनान. कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन इंडस्ट्री. स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जनरली लेक इन ओन फंड्स. अरेंजिंग फाइनेंस बिकम डिफिकल्ट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, दस बिकम ए बैरियर फॉर द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट. जो नए लोग होते हैं जिनकी मार्केट में कोई पहचान नहीं होती है, उनको फाइनेंस एक्योर करने में प्रॉब्लम होती है. अगर फाइनेंस आसानी सहित अवेलेबल आस तेल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप गसान. देन देयर इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर. टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यमन ऑर्गेनाइजेशन मज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल गसान तिमन ऑर्गेनाइजेशन मज टेक्नोलॉजी हुंद अहम रोल आसान. टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस आसान टेक्निकल एंटरप्रेन्योर चलावान. यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेंजेंट टेक्नोलॉजी एंड इनएबिलिटी ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू कूप अप with it is also becoming a big hindrance in development of entrepreneurs. Other barriers can be procedure complexities and delays. कि मतलब अब रजिस्ट्रेशन है या इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन में. तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है कि पच दपा इंसान वाल छनस त्रट बुकुस है ईज परेशानी. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन्वॉल्व ए कम्प्लेक्स प्रोसीजरल क्लाइमिंग लॉन्ग पीरियड टाइम. इसमें बहुत मदद लगती है एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक इंटरप्राइज को रजिस्टर करने में. लाइसेंसेस का जो सिस्टम है इंडिया में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत देर तक ये बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडिया में कि इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में नहीं आई हैं, क्योंकि प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटीज़, फॉर्म भरन, फीस भरन, पद दफ्तरों में फेरन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट में. मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर प्रोडक्ट हमने बनाया है लेकिन इसका मार्केट नहीं है तो ये फजूल है. मार्केटिंग की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक मैनेजर में या एक एंटरप्रेन्योर में, अगर वो उसके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है तो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नहीं चल सकती है. प्रोडक्शन हैज़ नो वैल्यू अनलेस इट इज़ सोल्ड, बट स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज फेस प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स. मैनी स्मॉल स्केल enterprises fail because of their inability to sell their products.
एंड थर्ड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो प्रॉब्लम है। जिस तरह से अभी हमने पहले ही कहा, अगर रोड्स छन की, ट्रांसपोर्टेशन छन की, वेयर हाउसिंग छन की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के या इकनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ये चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में या इकनॉमिक डेवलपमेंट में या इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये रुकावट बनती है। It has been well realized that a minimum level of prior built infrastructure is required to undertake an economic activity. However, there has been often lack or inadequacy of required infrastructure. Then there is important behavior, that is social barrier. Social barrier means society किस तरह से perceive करती है business को, बिजनेस के चलाने को। perception of people living in the society towards self-employment people or entrepreneurs is also an obstacle in development of entrepreneurs. People involved in business are regarded as less respectable than those in service. People are opting careers like doctors, engineering, etc. No one prefers entrepreneurship. Business as a career option is hardly wished. Salaried man is preferred for marriage than a businessman by parents for marriage of their daughters. This is due to many reasons like ignorance towards entrepreneurship, etc. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल बैरियर है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि व्हाट डिस्कस द सोशल बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें सोशल बैरियर में ये है कि परसेप्शन हमारा क्या है, हमारी सोसाइटीज़ क्या वैल्यूज़ हैं, हम किस तरह से, हम कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं बिज़नेस को, हम सर्विस को हम कितना सर्विस को या गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं एम्प्लॉय बिज़नेस से। तो ये सोशल बैरियर्स हमारे होते हैं। अगर ज नफ़र आसन, अख मुलाजिम और सह लॉकटी मुलाजिम और ब्याख बिजनेसमैन, अगर किसी पेरेंट को शादी करनी है अपनी बेटी की तो ही विल प्रेफर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिकॉज उसको लगता है कि इस बंदे की सैलरी जो है या इस बंदे की इस बंदे की इनकम जो है वो सिक्योर्ड है। इमिशन बिचेरस इसका जो है इमिशन अनसर्टेनिटी। बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इसमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि मैं कचा इनकम इसका कोई पता नहीं है। कभी इंसान इतना कमाता है कि सैलरी ज़्यादा आसान, लेकिन कभी कभार इतना लॉस होता है कि वो सस्टेन भी नहीं कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।